नई एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज की जो रिपोर्ट है हम इसी पे रहेगी कि किस तरह से जो स्कूल्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं कि किसी ख़ास दुकान से ही जो बुक्स है, यहाँ की यूनिफ़ॉर्म्स है वो आपको लेनी पड़ेगी। इस पे ही रहेगी आज का हमारी रिपोर्ट और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, तो दिखाते हैं हम इस रिपोर्ट में। थर्ड क्लास वालों के लिए बताओ। सर अपना नाम बता दें। मैं हरीश गुप्ता, पर्यटन पत्रकार एसोसिएशन और बुक सेलर एसोसिएशन। इनको होना चाहिए अच्छे स्कूलों को, इनकी जो लिस्टें हैं जनवरी में आउट हो जानी चाहिए। जो ओपन पर जिसने माल मुदाना मजा लो तो सारे दुकानदार माल अपनी दुकान पे ले आए। वो लिस्टें तो वो देते नहीं हैं, तो लास्ट में जब आता है तो कहाँ से मिलना है माल, वहीं से मिलना है। सर ऐसा है, जो 12th स्कूल है ना वो स्कूल से ही माल देते हैं। जो CBSE पैटर्न वाले वो सारे 90% स्कूल से ही माल देते हैं, तो बच्चे बाजार में लेने नहीं आते। और उनकी किसी दुकानदार के साथ एडजस्टमेंट होती है, कमीशन बेस होती है। और जो बुक बाजार में 150 170 की मिलती है वो प्राइवेट बुक 350 400 की होती है। और इनका सेट जो बनता है, नर्सरी का सेट भी 5-6 हज़ार से कम नहीं बनता है। जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलती है इनको। उस हिसाब से जितना भी कस्टमर, इनको स्कूल से माल लेना पड़ता है। जब वो मनमानी तो है ही है। जब उनको बोलते हैं वो बोलते हैं बच्चों ले जाओ, आप जहाँ से उठा के आप क्या करें। पेरेंट्स भी क्या मजबूर होते हैं, बोल तो सकते नहीं है, बोल ही सकते हैं ना प्यार से। वो बोलते ठीक है आप तो पढ़ाना पड़ेगा, निकले जाइए बच्चा अपना उठा के। तो वो बेचारे मजबूर लेने पड़ते हैं उनको। सब तो होता है कि हम अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाएं, लेकिन ये तो नहीं उसका निजात फ़ायदा उठाएं आप। हर चीज़ का सिस्टम होता है। एक सेट वही है बाजार में नर्सरी का 500 700 से 800 में मिलता है, वही इनके जो अच्छे स्कूल में 5-6 हज़ार का मिलता है। और वो भी इन्होंने एक ही दोन सेंटर किया होता है और वहीं से मिलता है, आगे पीछे वो मिलता भी नहीं है। इस पे तो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, पेरेंट्स तो ले नहीं सकते बेचारे, उन्होंने तो बच्चों पढ़ते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट जो स्टेप ले तो ले, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ऐसे एक स्कूल में कस्टमर बाजार में आए तो सभी पैसे कोई ना कोई कस्टमर किसी के पास आता है, वो सेल होती है। अब एक ही दुकानदार के पास जाता है जहाँ से उनकी एडजस्टमेंट होती है, तो वहीं से माल मिलता है। तो जो दूसरे बेचारे वो बैठे रहते हैं, क्या करेंगे, कोई हल ही नहीं है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम पवन गुप्ता है। बाबा जी, जिस तरह से अभी जो नए एडमिशनें हो रही हैं तो क्या कहेंगे इस पे? जो एडमिशन है ना, अब तो जो स्कूल जो हो गए ना, अब स्कूल हो गए बिजनेस हब हो गए। इन्होंने जितने भी स्कूल हैं, मैं ये नहीं पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना भी ये वर्डन है सारे माँ बाप के ऊपर पड़ा है। इन्होंने पर्टिकुलर दुकानदार रखे हुए हैं किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, इवन की शूज़ के लिए भी इन्होंने पर्टिकुलर दुकानें रखी हैं और इनकी अपनी कमीशनें चलती हैं। हम चाहते हैं कि ये माँ बाप के ऊपर इतना बर्डन है, कई माँ बाप पढ़ा सकते हैं, कई नहीं पढ़ा सकते। ऐसे लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग, मरता मिडिल क्लास है। जो हायर क्लास वाला वो उसको परवाह नहीं करता, लेकिन मिडिल क्लास आम दुकानदार जितने भी पक्के डंगे चले वो दुकानों पे काम ही नहीं रहे। पहले हम लोग पढ़ते थे, किताबें लाते थे, पुरानी किताबें वही होती थी, अगले साल हमें सस्ती दुकान किताबें मिलती हैं। अब ये क्या करते हैं, हर साल पैटर्न, किताब का पैटर्न ही नहीं चेंज करता कि मेरा बच्चा ही कल को मेरा बच्चा अगर मेरा बच्चा एक 6th में है, दूसरा 3rd में है, कि मैं उसकी किताब रोक लूँ, ऐसा है ही नहीं। तीसरे साल वो किताब ही नहीं होगी। हर साल नई किताबें लाएंगे और इनकी कमीशनें चलती हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे जितने गवर्नमेंट संस्थान हैं, कि मैं बोलता हूँ जैसे गवर्नमेंट चाहती है, हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि किताबें सस्ती हों। एजुकेशन जितनी ज़्यादा सस्ती हो उतने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय में और अपने कौन सा आर्मी स्कूल में, इन लोगों में ये एजुकेशन हब नहीं बनाया। इनके ज़्यादातर देखो सैनिक स्कूल वाले हैं, इनके बच्चे जितने भी हैं आर्मी अफसर बनते हैं। IAS अफसर ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय से निकलते हैं। केंद्रीय विद्यालय हम लोग, मैंने भी अपना बच्चा प्राइवेट पढ़ा है, लेकिन अब इनकी देख लो जितनी भी है इतनी फ़ीस नहीं है जितनी इनकी स्कूलों की बसों के चार्जेस हैं। इतने चार्जेस हर साल जो एनुअल चार्जेस बढ़ा देते हैं। किस बात के एनुअल चार्जेस बढ़ाने हैं, पहले पता तो लगे ना किस बात के। जबकि एक बार बच्चे ने एडमिशन दे दी उसके चार्जेस कोई नहीं, फिर हर बार जब पेपर होंगे उसके चार्जेस अलग।
इतना गवर्नमेंट देखती नहीं है। जब कोई शोर शराबा हल्ला पड़ता है, जो कमेटी बनी है, कमेटी को पैसे चढ़ाते हैं, स्कूल वाले पैसे चढ़ाते हैं और बात ठप हो जाती है। मैं ये नहीं पर्टिकुलर किसी एक स्कूल का नाम लूँगा, मैं तो चाहता हूँ सभी स्कूलों के लिए एजुकेशन सस्ती, जितनी ज़्यादा एजुकेशन सस्ती होगी उतने ज़्यादा लोग पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, फिर कई लोग ब्लैकमेलर बन जाते हैं। जैसे कोई यूनियन बनती है पीछे जी, अब किसी का नाम लो, एक जानीपुर का था बंदा, वो बड़ा जोर शराबा, बाद में वो वही स्कूलों वालों से कमीशनें खाने शुरू हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स आएँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यही है कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतने ज़्यादा बच्चे एजुकेट होंगे। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि कम से कम एजुकेशन, जो हमारे जितने भी पक्के डंगे दुकानें हैं जी, अपने साइंस कॉलेज के बाद इनमें काम ही नहीं रहे। पहले लोग इनमें काम होता है, देखो रोज़गार तो ख़त्म होता है, रोज़गार तो इनका अपने पर्टिकुलर दुकानों पे हो गए ना। इन्होंने अपनी किताबें छपाते हैं, अपने प्रिंट है। जैसे लोग बोलते हैं NCERT की होगी, NCERT की गवर्नमेंट ने बोली है, लेकिन NCERT की कौन सा स्कूल चला रहा है? कोई नहीं चला रहा। अपनी किताबें, अपने रेट, अपना सब कुछ, अपनी कमीशनें। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि एजुकेशन सस्ती हो। बस यही है कि जो बुक्स हैं वो हमें जहाँ से हम ले सकें, कहीं से भी हम ले सकें। ये नहीं है कि एक ही साइड से, मतलब स्कूल से ही मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इसके रिगार्डिंग उनको भी बात करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, स्कूल वालों से बात करनी चाहिए। नाम बता दें। मेरा नाम संजीव कुमार है। सुजीत जी, जो बात की जाए जिस तरह से एडमिशन चल रही है, क्या कुछ स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है और कितनी स्कूल की मनमानी की जा रही है? स्कूलों की बड़ी मनमानी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल भी गरीब बच्चों को देखें। हर जो माँ बाप है अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है, तो स्कूलों की फ़ीसें भी कम होनी चाहिए और जो बुक्स हैं दुकानों से मिलनी चाहिए, हर किसी दुकान से मिलनी चाहिए। स्कूलों वालों ने अपनी रखी हुई हैं दुकानें, तो वो वहाँ से लेनी पड़ती हैं। कई बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कई बंदे कर लेते हैं अफोर्ड। हर बंदा एक लेवल का नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल वालों को भी गरीब परिवार को देखना चाहिए और उनके फेवर में होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। यूनिफॉर्म भी बाज़ार से लेनी चाहिए। तो अब स्कूल वालों ने अपना रखे हुए हैं हर तरीके से, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, लेना तो पड़ेगा बच्चों के लिए। जहाँ से बोलेंगे वहाँ से लेना पड़ेगा उनको भी। तो आज हमने आपको एजुकेशन को लेके जो रिपोर्ट दिखाई, इसमें लोगों का क्या कुछ कहना था और आने वाले दिनों में प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू से चांद डोगरा, न्यूज़ 18 के लिए। नहीं है, हमने कुछ को मज़ा नहीं आता हमें खरीदने का। बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी की किताब खरीदता नहीं हूँ, साहित्य संगम